श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री लोमश जी, ये चिरंजीवी महर्षि हैं। शीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको लोमश कहते हैं। दीपार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इनका एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीनों के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 बरस की आयु है। लेकिन श्री लोमश जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घ आयुष्यता से अकुला करके इन्होंने भगवान जी से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्म की अथवा ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मार सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली है। क्योंकि अच्छा आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि शुक्र के लौटने से अत्यंत गंदला हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसकी गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को दुग्ध पान करा करके फिर अपना दुग्ध धो करके तब दूसरे बच्चे को दुग्ध पिला रही थी। श्री लोमश जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि ये एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के पति से जन्मा है, अतः मैंने ब्राह्मण उद्भव बालक को धोई स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमश जी का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था। दूसरा जल और दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं, अतः उन्होंने उसी जल से ब्रह्म तेज से उत्पन्न उसी बालक का चरणामृत ले लिया। उसी समय प्रभु प्रकट हो गए और बोले कि तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की तो तुम भला जाली या विप्र के निंदक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीव ही बने रहोगे। तभी तो कहा गया है कि हरि तोषण व्रत द्विज सेविकाई, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम विप्र पद पूजा। श्री लोमश जी इतने दीर्घायु होकर के भी शीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए श्रद्धा अपरिघ्य पूर्वक सदा श्रद्धा हरि चिंतन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है। एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मान करके एक बड़ा विशाल महल बनवाना प्रारंभ किया। बेचारा विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो घबरा करके वे मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गए। ब्रह्मा जी ने भगवान जी से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके इंद्र के पास पहुँचे और पूछा, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा। इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुन करके कुछ चकरा कर पूछा, क्या विश्वकर्मा भी कहीं हैं। तब बालक रूपधारी भगवान जी ने इंद्र से सृष्टि का अनंत्य वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटे के समुदाय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र हो चुके हैं, पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हैं। इंद्र के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। भगवान ये कह ही रहे थे कि महर्षि लोमश भी सिर पर चटाई रखे वहाँ आ पहुँचे। वस्तुतस्तु भगवान जी ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदंतर भगवान जी ने
जब मुनि से सिर पर चटाई रखने एवं वक्ष स्थल पर के रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की तो मुनि ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा, जीवन क्षण भंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे। ये चटाई मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार करके मैं समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़ करके भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर के पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने निर्माण कार्य बंद कर दिया। एक बार लोमश जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो श्री नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति भगवान श्री राम का दर्शन करने श्री अयोध्या जाता हूँ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नारद आदि सनक आदि मुनीसा दर्शन लागी कौशल अधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देखी नगरो विरागो विसरामहि। श्री लोमश जी काश विशुंडी की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। श्री नारद जी को ये उपदेश नहीं रुचा। भगवान जी से शिकायत की, तब भगवान जी ने इन्हें भी श्री मार्कंडेय जी की तरह माया का दर्शन कराया। इन्होंने माया के परले अप्योधि में डूबते उतराते वैकुंठ में पहुँच करके भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और ये माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है। अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। लोमश जी जिस भी ब्रह्मांड में पहुँचते वहाँ यही आदेश होता। तब भटकते भटकते जब वे श्री अयोध्या जी पहुँचे तो इन्होंने प्रथम श्री सरयू जी में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राही त्राही कह करके ये चरणों में पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब राम जी का यश गाया, जो लोमश रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशकाचार्य श्री भृगु जी। भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पानी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत सी संतान हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तऋषि हुआ करते हैं। वराकाल के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं संभव मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रातः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेषता वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं यहाँ दी जा रही है। एक बार सच्ची नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें ये विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुनेंगे।
ये पहले ब्रह्मा की सभा में गई और वहाँ अपने पिता को ना तो नमस्कार किया और ना स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देख करके ब्रह्मा के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझ करके इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देख करके आलिंगन करने के लिए बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने ये कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वह त्रिशूल उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। अतः पार्वती जी ने उनके चरण पकड़ करके प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान जी की बारी आई। वे बेखटके बैकुंठ में पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान जी के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भक्ति लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी थी। इसलिए इन्होंने बेधड़क वहाँ पहुँच करके उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रख करके नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ ये मेरी वज्र ककर्ष छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। ये कह करके उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूली सदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौट करके ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर के ऋषियों ने एक स्वर से ये निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान जी से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान जी की स्मृति प्रदान करती है। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री दालभ्य जी और श्री अंगिरा जी। श्री दालभ्य जी, विप्रवर श्री दालभ्य जी ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी से भक्ति योग की शिक्षा पाई थी। इनकी साधना से संतुष्ट होकर के भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया था। इन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति प्रतिपादक संहिता ग्रंथ का परिणयन किया था, जिसे दालभ्य संहिता कहते हैं। इनकी परम भक्तों में गणना की जाती है। आगे हैं श्री अंगिरा जी, भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य। महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा के एक मानस पुत्र प्रजापति हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया। उस समय अग्नि देव भी जल में रह करके तपस्या करते थे। जब उन्होंने देखा कि अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है, तब बड़े संताप और ग्लानि के साथ वे महर्षि अंगिरा के पास आई। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का अनुभव करके कहा, आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं है। आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्नि ने गिड़गिड़ा करके कहा, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है। अब मुझे कोई अग्नि कहकर सम्मान नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं और मैं द्वितीय अग्नि हूँ। उस समय महर्षि अंगिरा ने कहा, आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचाएं और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बताएं तथा अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करें। मैं आपको पुत्र के रूप में वर्ण करता हूँ।
अग्निदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी बात स्वीकार की और बृहस्पति उन नाम से उनकी पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि अंगिरा अग्नि के पुत्र हैं। यह बात कल्प भेद में ही बन सकती है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री समृद्धि थी, जिनसे अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि युग युग में भगवान शिव व्यास अवतार ग्रहण करते हैं। उनमें वराह कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञान मार्ग के उपदेशक अंगिरा ही व्यास थे। वराह कल्प के 9वें द्वापर में महादेव ने ऋषभ नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके पुत्र रूप में महर्षि अंगिरा थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरा से पाशुपति योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे ज्ञानी और अनेकों मंत्र दृष्टा थे। ये बहुधा देव ऋषि नारद के साथ विचरते रहते हैं और वृत्तासुर के पूर्व जन्म में जबकि वह चित्रकेतु था, इन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे पुत्र प्रदान किया और पुत्र के मर जाने पर उसे संसार से वैराग्य का उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया, जिससे चित्रकेतु को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। अभी थोड़े दिन हुए महर्षि अंगिरा रचित एक भक्ति दर्शक प्राप्त हुआ है, जिसमें भक्ति शास्त्र की बड़ी ही मार्मिक और पूर्ण व्याख्या हुई। एक महर्षि अंगिरा की स्मृति भी है, जिसमें धर्म कर्म का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ है। संक्षेप में महर्षि अंगिरा सप्तऋषियों में एक के रूप में जगत का धारण करते हैं तथा ज्ञान, भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में इनका चरित्र भी विस्तार से मिलता है। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री श्रृंगी ऋषि जी, इनके जन्म की कथा इस प्रकार से है कि एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देख करके उनका तेज स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इसका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग था, अतः इनका नाम ऋष्य श्रृंग पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री अथवा पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते बहुत काल बीत गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को ये उपाय बताया कि आप जैसे बने वैसे विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्य श्रृंग को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को कैसे यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार करके उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर के ऋषि कुमार को ले आइए। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहाँ जाने में विभाटक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं ना जाकर के किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे, जिससे हमको दोष नहीं लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृत कार्य होने का यह उपाय बताया
कि रूपवती वेश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वे अपने कौशल से उन्हें ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वेश्याएं भेजी गई। आश्रम के निकट पहुंच करके वे धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। ऋषि श्रृंग ने आज तक स्त्री पुरुष नगर या राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था। देवयोग से वे एक दिन उस जगह पहुंचे जहां वेश्याएं टिकी हुई थी। तब मधुर स्वर से गाती हुई वे सब उनके पास आकर के बोली कि आप कौन हैं और किस लिए इस निर्जन वन में अकेले फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रम पर लिवा ले जाकर के अर्घ्यपाद्य फल मूल से उनका सत्कार किया। वेश्याओं ने भी उनको तरह तरह की मिठाइयाँ ये कहकर के खिलाई कि ये हमारे यहाँ के फल हैं, इनको चखिए। फिर उनका आलिंगन करके वे भांडक जी के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बना करके वहाँ से चली आई। वेश्याओं के चले जाने से ऋषि श्रृंग भी जी उदास हो गई। दूसरे दिन वे फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पहले दिन मन को मोहने वाली उन वेश्याओं से भेंट हुई थी। इनको देख कर के वेश्याएं प्रसन्न हुईं और इनसे बोली कि आइए आप हमारा भी आश्रम देखिए, यहाँ की अपेक्षा वहाँ इससे भी उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुन करके वे साथ चलने को राजी हो गए और वेश्याएं उनको अपने साथ ले आई। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुई। वर्षा होने से राजा जान गए कि मुनि आ गए। राजा ने उनके पास जाकर के दंडवत प्रणाम करके उनका अर्घ्यपाद्य आदि द्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे वर मांगा कि वे एवं उनके पिता छल पूर्वक लाए जाने के कारण राजा पर कोप नहीं करें। फिर राजा उन्हें अपने रनिवास में ले गए और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऋषि श्रृंग वही शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री विशेष जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए ऋषि श्रृंग को लेने अंग देश गए। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जान करके ऋषि श्रृंग से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या आकर के मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया, जिससे अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर के दिव्य चरु प्रदान किया, जिसको पाकर के रानियों ने गर्भ धारण किया। यथा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्री भक्तमान में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री मांडव्य जी महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। कथा इस प्रकार है। एक बार राजपुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव्य जी के आश्रम में रख करके स्वयं भी वहीं छिप गए। मुनि ध्यानस्थ थे, उन्हें इस बात की किंचित जानकारी नहीं थी, अतः राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन प्रारंभ की तो चोर एवं चोरी का माल दोनों ही बरामद हुए। फिर तो उनका मुनि पर भी संदेह हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने शूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अन्य चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य शूली के अग्रभाग पर बैठे हुए तप भी करते रहे। बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन
मुनि को शूली पर बैठे देख करके राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से ये सब समाचार निवेदन किया। राजा तत्काल ही दौड़े आए और विविध प्रकार से उन्होंने विनय अपराध के कारण क्षमा याचना करते हुए मुनि को शूली से उतार दिया। शूली की किंचित अनी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी थी, तो उसे उतना काट दिया गया। शूल की अनी को शीर में धारण करने से आगे चल करके इनका नाम अनिमांडव्य पड़ गया। एक बार महिषी ने धर्मराज के पास जाकर के उल्लाना देते हुए कहा, मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ। मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ और फिर मेरी तपस्या का फल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने बाल्यावस्था में एक पतंगे के पुच्छ भाग में सींग चुभो दिया था, उसी का ये फल है। तो ऋषि ने कहा, एक तो बाल्यावस्था में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगा। धर्मराज ने कहा कि यदि आप मुझे शाप ही देना चाहते हैं तो कृपा करके राजा, दासी पुत्र एवं चंडाल होने का शाप मत दीजिएगा। मुनि ने क्रुद्ध होकर के तुम तीनों हो जाओ, इसी शाप के फलस्वरूप धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर, दासी पुत्र विदुर एवं स्वपक्ष भक्त के रूप में जन्म लेकर के मुनि के शाप को सफल किया। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र जी के समान सतत लगन के पुरुषार्थी ऋषि शायद ही कोई और हों। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रित्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने, सप्त ऋषियों में अग्रगण्य हुए और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए। प्रजापति के पुत्र कुश हुए, इन्हीं के वंश में एक महाराज गाधी हुए, उन्हीं के पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक भी कहते हैं। पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। एक बार सेना साथ ले जाकर ये जंगल में शिकार के लिए गए। वहीं पर ये भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँचे। भगवान वशिष्ठ ने इनकी कुशल क्षेम पूछी और सेना सहित आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने कहा, भगवान, हमारे साथ हजारों लाखों सैनिक हैं, आप अरण्यवासी ऋषि हैं, आपने जो फल मूल दिए उसी से हमारा सत्कार हो चुका, हम इसी सत्कार से संतुष्ट हैं। महर्षि वशिष्ठ ने उनसे बहुत आग्रह किया। उनके आग्रह से इन्होंने सेना सहित आतिथ्य ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से खूब ही संतुष्ट किया। कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देख करके विश्वामित्र जी चकित हो गए। उनकी इच्छा हुई कि ये धेनु हमें मिल जाए। उन्होंने उसके लिए भगवान वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, इसी के द्वारा मेरे यज्ञ, याग, अतिथि सेवा आदि सब कार्य होते हैं, इसे मैं नहीं दूंगा। इस पर विश्वामित्र जी जबरदस्ती कामधेनु को ले चले। वशिष्ठ जी सब चुपचाप शांतिपूर्वक देखते रहे। कामधेनु ने आज्ञा चाही कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर ले। तब उन्होंने स्वीकृति दे दी। कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा किए। विश्वामित्र जी की सेना भाग गई, वे पराजित हो गए। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, क्षत्रिय बल, शारीरिक बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सच्चा बल है। ये सोच करके उन्होंने राजपाट छोड़ दिया
और घोर तपस्या करने लगे। तपस्या में भांति भांति के विघ्न होते हैं। सबसे पहले काम के विघ्न हुए। मेनका अप्सरा ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। जब उन्हें होश हुआ तो पश्चाताप करते हुए फिर जंगल में चले गए। वहां जाकर के घोर तपस्या में तल्लीन हो गए। काम के बाद क्रोध ने विघ्न डाला। त्रिशंकु राजा को गुरु वशिष्ठ जी का शाप था। आपने भगवान वशिष्ठ जी के वैर को याद करके उसे यज्ञ करने के लिए कह दिया। सभी ऋषियों को बुलाया। सब ऋषि उनके तप के प्रभाव को सुन करके आ गए, किंतु भगवान वशिष्ठ जी के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध के वशीभूत होकर के उन्होंने उन सबको मार डाला। इतने पर भी वशिष्ठ जी ने उससे कुछ नहीं कहा। तब तो उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। ओहो, ये तो मेरी तपस्या में बड़ा विघ्न हुआ। तपस्वी को क्रोध करना घोर पाप है। ये सब छोड़ करके फिर तपस्या में रत हो गए। बहुत दिन की घोर तपस्या के पश्चात उन्हें बोध हुआ कि काम और क्रोध ही तपस्या में बड़े विघ्न हैं। जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया वही ब्रह्म ऋषि हैं, वही महर्षि हैं, उसे ही सच्चा ज्ञान है। मैंने भगवान वशिष्ठ जी का कितना अनिष्ट किया। उनकी काम दहनों को भी जबरदस्ती लेने लगा, तब भी वे चुप रहे। उनके पुत्रों को मार दिया, तब भी वे कुछ नहीं बोले। मुझ में यही दोष है, मैं भी वैसे ही बनूंगा। अब काम क्रोध के वशीभूत नहीं होऊंगा। ऐसा निश्चय करके वे काम क्रोध को जीत करके बड़ी तत्परता से तप करने लगे। उनके घोर तप से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे इनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे योग्य समझे तो ब्रह्म ऋषि बनने का आशीर्वाद दें। और स्वयं भगवान वशिष्ठ अपने मुंह से मुझे ब्रह्म ऋषि कहते। इन्हीं की तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्र जी ने तपस्या के प्रभाव से काम क्रोध को जीत लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने बड़े ही आदर से विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। उन्हें गले से लगाया। उनके तप की, सच्ची लगन की, सतत ध्योग की प्रशंसा की और सप्तऋषियों में उन्हें स्थान दिया। उसी के प्रभाव से ये जगत पूज्य हुए। दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम जी को ले आए। उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी। मिथिला ले जाकर के श्री सीता जी से विवाह कराया और अंत में त्रिलोक्य को कंपाने वाले रावण का वध कराया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और परोपकार में ही व्यतीत हुआ। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री दुर्वासा जी महर्षि अत्रि जी के तप से संतुष्ट होकर के भगवान शिव ही दुर्वासा रूप से उनके पुत्र बने थे। रुद्र अवतार थी, अतः स्वभाव में रुद्रता स्वाभाविक थी, परंतु थे परम समर्थ। प्राणों में आपकी बड़ी विलक्षणता कथाएं मिलती हैं। पूर्व में अम्बरीश जी एवं द्रौपदी जी के प्रसंग में इनका स्मरण किया जा चुका है। एक प्रसंग यहाँ भी दिया जा रहा है। एक बार ये कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा। मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझ करके कौन ये बत्ती बुलाने लगा। तीनों लोकों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते श्री द्वारका पहुंची। सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदरपूर्वक बुला करके अपने निज सदन में वास दिया। कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते थे, कभी एक बालक की तरह
थोड़ा पा करके ही रह जाते थे। कभी दिन में बाहर निकल जाते तो दिन भर लौटते ही नहीं, भोजन धरा ही रह जाता था। कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्वसम्मत प्रभु ने सब व्यवस्था की। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आकर के बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी श्री रुक्मिणी जी तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोस करके लाई। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खा करके श्री कृष्ण से बोले, आप इसे जूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मिणी जी को भी पोत दो। भगवान जी ने वैसा ही किया। तदनंतर मुनि जी ने श्री रुक्मिणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर के, जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। भगवान किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। श्री रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर के जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो आप रथ से कूद करके दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे कि भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा खड़े हो गए और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर के वर देता हूं कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होवोगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य रहेगा। किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर नहीं लगाई, बस केवल ये तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बने रहेंगे। तत्पश्चात श्री रुक्मिणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा नहीं स्पर्श करेंगी, तुम्हारी अंग कांति कभी म्लान नहीं होगी। इतना कहकर के महर्षि अंतर ध्यान हो गई। श्री रुक्मिणी जी को साथ लेकर के श्री कृष्ण घर आए तो देखा कि मुनि के द्वारा जलाई अथवा नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य 88,000 ऋषिगण और श्री जाबाली जी 88,000 ऋषिगण, ये ऋषिगण श्री शौनक जी के साथ रहते थे। ये सभी उदारता ब्रह्मवादी थे। सूर्य के मुख से इन लोगों ने प्राणों का श्रवण किया था। ये ऋषिगण हजारों वर्षों का श्रवण सत्र करते थे। कलयुग को आया देख करके इन ऋषियों ने श्री शौनक जी को अपना प्रधान बना करके नैमिषारण्य में दीर्घकालीन सत्र किया और भगवान की कथाओं का आनंद लिया। ये लोग हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते और प्रायः सारा समय श्री सूर्य जी के मुखारविंद से भगवत कथा अमृत का श्रवण पुटपान करने में ही व्यतीत करते थे। प्राणों में आए विविध विषयों का मनुष्य मात्र को ज्ञान कराने के लिए ही इन कर्णाप्रायण ऋषियों ने ये उपक्रम किया था। अगले प्रसंग में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री जाबाली जी, ये एक ब्रह्म ऋषि हैं। ये धर्म और नीति में बड़े ही निपुण थे। चक्रवर्ती महाराज अधिराज श्री दशरथ जी इनसे मंत्र ना लिया करते थे। ये उनके यहाँ मंत्री पद पर प्रतिष्ठित थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब श्री भरतलाल जी श्री राम जी को मनाने चित्रकूट गए थे तो ये साथ थे। वहाँ पर इन्होंने बड़े ही चातुर्यपूर्ण ढंग से श्री राम जी के मुख से परमार्थ का विवेचन सुनने की लालसा से स्वार्थ को प्राधान्य देते हुए
श्री राम से घर लौटने का आग्रह किया। नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ, सुजान। श्री राम जी ने मुनि के भाव को जान करके बड़े ही शास्त्र अनुमोदित ढंग से परमार्थ का निरूपण किया है।